हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महादेव एजुकेशन। तो आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सेट नंबर 6। ठीक है, इससे पहले हम 5 जो है सेट्स आपके लिए अवेलेबल करा चुके हैं। तो इसमें जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, इसमें बहुत ही चुनिंदा सेंटेंस हैं और उसमें जो यूजेज है, महत्वपूर्ण यूजेज है वही लिए हैं। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स के माध्यम से लिया गया है क्योंकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आपको डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, तो चलिए, प्रिया है कि प्रिया इज नॉट, ठीक है, फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, यानी कि प्रिया इज नॉट नहीं है फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, मतलब इस प्रकार की नौकरी में। तो इसमें जो आंसर होगा, कट इन, ऑप्शन में दिया है कट इन, कट ऑफ और कट आउट, लेकिन इसमें होगा कट आउट राइट आंसर। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं क्यों होगा कट आउट। ठीक है, इसमें कट आउट मतलब होता है कि कटौती करना। ठीक है, यानी कि प्रिया के इस प्रकार के जॉब में कोई कटौती नहीं होती है। ठीक है, तो ये कट आउट होता है। ठीक है, ऐसे ही कटिंग नहीं होगा और कट ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ही लेफ्ट द बुक। ठीक है, ही लेफ्ट द बुक यानी कि उसने लिया, किताब लिया, लेफ्ट यानी कि छोड़ देना। ठीक है, लेफ्ट द बुक, इसमें श्योर है कि अराउंड होगा नहीं, बिसाइड्स भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बिसाइड होगा, बिसाइड का मतलब होता है अतिरिक्त, के अतिरिक्त, तो यहाँ बिसाइड्स राइट आंसर होगा। ठीक है, ही लेफ्ट द बुक बिसाइड द टेलीफोन, यानी कि वह किताब भूल गई टेलीफोन के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ बिसाइड का यूज करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट इज 14 ईयर सिंस आई। यहाँ पे देखिए, यदि इट इज का प्रयोग हो 14 इयर्स, ठीक है, और सिंस का यूज हो तो हमेशा बॉब का सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ सा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा इस प्रकार कि इट इज 14 इयर्स, सिंस अगर का सिंस का प्रयोग है उसके बाद जो भी बॉब का यूज होगा वो बॉब का सेकेंड फॉर्म ही का यूज होगा, तो सा का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सा सही है, सी भी नहीं होगा, सीन भी नहीं होगा, हैव सीन भी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि सी हैड जस्ट। ठीक है, सी हैड जस्ट डाउन व्हेन द फोन रिंग, यानी कि वो यहाँ पे लेन डाउन होगा, यानी कि उठा लेना। ठीक है, लेन डाउन। ठीक है, यहाँ लैंड भी नहीं होगा और ले भी नहीं होगा। एक्चुअली इन दिस क्वेश्चन वी सी दैट सी हैड जस्ट लैंड, ठीक है, डाउन व्हेन द फोन रैंग, यानी कि जब ही फोन बजा क्या कि उसने फोन उठा चुकी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये है हैड का यूज, और हैड जो है पास्ट, जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ये हम बता चुके हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी ऑलवेज रन्स शॉर्ट, ठीक है, मनी। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टिंग का प्रयोग नहीं होगा, अंदर टू ही का होगा, या ऑफ का प्रयोग होगा, बाई भी नहीं होगा, क्योंकि सी ऑलवेज रन्स, ठीक है, वो हमेशा दौड़ता रहता है शॉर्ट ऑफ मनी। शॉर्ट ऑफ मनी यानी क्या, रुपए के पीछे। ठीक है, पैसा कमाने के पीछे हमेशा दौड़ता रहता है, शॉर्ट ऑफ, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट ऑफ होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 6, इट इज टाइम यू। ये हम बता चुके हैं कि अगर इट इज का प्रयोग हो, ठीक है, इट इज टाइम, हाँ इट इज, तो इसमें हमेशा बॉब का सेकेंड फॉर्म ही का यूज होता है, तो ही वेंट हो जाएगा, यानी कि इट इज टाइम टू डू, डिड होगा, डिड दिस वर्क। ठीक है, तो इसी प्रकार इट इज टाइम यू वेंट होम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ वेंट का प्रयोग होगा। वी गो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आए हैं। तो ये है आपका कि ही हैज नो ऑब्जेक्शंस। ठीक है, ही हैव नो ऑब्जेक्शंस। आगे है कि माई प्रपोजल, यानी कि ऑब्जेक्शन आए तो टू माई प्रपोजल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप, टू माई प्रपोजल कहीं याद रखिएगा, ऑफ भी नहीं होगा, इन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा टू माई प्रपोजल, यानी कि he has no objection, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है टू माई प्रपोजल, मतलब मेरे उद्देश्य का। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई डोंट यू सिट, मतलब कि तुम क्यों नहीं बैठते। ठीक है, यहाँ पे होगा बिसाइड, यहाँ भी बिसाइड का यूज होगा। ये बिसाइड का क्यों यूज होगा, जैसे कि हम यहाँ पे यूज किए, देखेंगे आप यहाँ पे, तो वैसे ही बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में बैठ जाना, यानी कि व्हाई डोंट यू सीट बिसाइड मी। ठीक है, चलिए तो बिसाइड राइट है। आगे चलिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो वे है कि आई विल बी, ठीक है, आई विल बी अ लॉस इन दिस डील, यानी कि यहाँ पे हमेशा ए लॉस इन डील में एट का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। एट अ लॉस ऑफ दिस डील, यानी कि आई विल बी, ठीक है, होगा एट अ लॉस, एक नुकसान ऑफ द डील, मतलब कि इस डील में नुकसान हो सकता है। ठीक है, ये होगा इसका अर्थ। तो यहाँ एट का यूज होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि डील में अगर किसी वस्तु का डील हो तो एट का यूज होता है, एट डील। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है कि द कार रैन, रैन है ये रन का सेकंड फॉर्म है, द कार रैन, ठीक है, ऑप्शन होगा रैन द रेलवेज, यानी कि इनटू का प्रयोग है यहाँ पे, इनटू द रैन इनटू द रेलवे। ठीक है, ऐसे ही ध्यान देते जाइए आप, यहाँ टू भी नहीं होगा, टू द रेलवे नहीं होगा, इन नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, इनटू का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुत ही ये जो कि है फिक्स प्रीपोजिशंस में जो ये सेंटेंस में यूज होने वाला जो प्रीपोजिशंस है वो इनटू है, जो कि लगता है गलत लेकिन फिर भी राइट है, यही राइट है, इनटू का प्रयोग होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कि वॉश योर हैंड्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए वॉश योर हैंड फ्रॉम द वाटर, ये तो नहीं होगा, इन द वाटर भी नहीं होगा, बाय द विद द वाटर होगा, यानी कि आप पानी से हाथ धोइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि सेंटेंस है ये कि वॉश योर हैंड विद वाटर, विद का प्रयोग होगा। ठीक है, लेकिन अधिकतर सेंटेंस में ये देखे होंगे कि विद का प्रयोग मेंस के लिए होता है, ठीक है, व्यक्तियों के लिए होता है, लेकिन यहाँ विद द वाटर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कि द रेनी सीजन हैज सेट इन, यहाँ पे सेटिंग होगा, ठीक है, सेट आउट भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 कि ही परसिस्टेड, परसिस्ट में हमेशा परसिस्ट इन लेता है, ठीक है, इन क्या है, सेंसो, सेंसो, ठीक है, परसिस्ट इन होगा, ये ध्यान दीजिए, फिक्स प्रीपोजिशन है, परसिस्ट इन। क्वेश्चन नंबर 14 स्मोकिंग इज इंजीरियस, इंजीरियस टू हमेशा होता है यहाँ पे, टू हेल्थ। ठीक है, तो यहां हम कवर करा है 14 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि सेंटेंसेस, और उसमें होगा क्या यूज, ठीक है, प्रीपोजिशंस के रूप में, कुछ वर्ब के रूप में, तो सभी हम ग्रामर के जो भी पोर्शंस हैं सभी सेट्स में अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आएंगे उसमें हम मिक्स करेंगे, वर्ड्स भी, वर्ड पावर भी मिक्स होगा, उसमें प्रीपोजिशंस भी मिक्स होगा, ठीक है, एंटो साइनो सब, और उसके बाद जो एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भाग भी ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसे तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पिछली जो वीडियोस हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत से जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीच भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन और अच्छा जो है कंटेंट लाएंगे हम आपके लिए। यहाँ पे देख रहे हैं वो जो भी सेंटेंसेस है बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है, इसलिए जो भी आपको समझ में आए इसको नोट डाउन कीजिए और चलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले जरूर कहूंगा कि अगर इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं शीघ्र पहुंचे आप तक। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।